हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट लेकर के आया हूं। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 2 दिसंबर 2020 को पास किया है। और इस जजमेंट के बारे में अभी इंटरनेट पे भी उतना प्रकाशन नहीं हुआ है और यूट्यूब पर भी अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आई है। इसका मतलब ये हुआ कि कल की तरह आज भी मैं आपको बिल्कुल नई जानकारी देने वाला हूं। और ये जानकारी यदि आपके केस की परिस्थितियों से मिलती है तो आपके केस में बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में बात की गई है डाउरी के लिए हैरेसमेंट करने की, परेशान करने की, यानी कि लड़की के घर वालों ने ये इल्जाम लगाया कि जो हस्बैंड है और उसके फादर मदर हैं वो डाउरी के लिए लड़की को मेंटली टॉर्चर करते हैं, हैरेसमेंट देते हैं। और उसके बाद इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला लिया, जब उसकी अपील हाई कोर्ट में की गई तो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल दिया। और जब हाई कोर्ट के फैसले के लिए अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये जजमेंट बहुत काम आ सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस जजमेंट की आपको पूरी जानकारी दूंगा, ये पूरा केस बताऊंगा। और ये पूरा केस थोड़ा सा टेक्निकल है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तब ये चीज आपके समझ में आ पाएगी। और दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस केस के फैक्ट्स और इस लेटेस्ट जजमेंट को। दोस्तों, मेरा होम टाउन देहरादून उत्तराखंड स्टेट में है और आज का जो केस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं ये भी उत्तराखंड का ही है। उत्तराखंड में एक शहर है हरिद्वार का ये मामला है। दोस्तों, ऐसा होता है कि कभी कभी तो इल्जाम लगाए जाते हैं डाउरी के या फिर इस बात के कि लड़की को परेशान किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उसको हैरेसमेंट दिया जा रहा है, वहां तक तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो वाइफ है वो ये धमकी देने लगती है कि मैं सुसाइड कर लूंगी और सबको फंसा दूंगी, तो वहां पर स्थिति और भी क्रिटिकल हो जाती है। और यदि इसके बाद वाइफ की तरफ से ऐसा कोई कदम उठा लिया जाता है तो फिर मामला और भी खतरनाक हो जाता है और भी डेंजरस हो जाता है, क्योंकि जो वाइफ है वो अपने ससुराल में रह रही है और वहां रहते हुए यदि उसे कुछ हो जाता है तो उसका पूरा इल्जाम हस्बैंड और उसकी फैमिली पर आना तय होता है, चाहे उन्होंने कुछ किया हो चाहे ना किया हो। दोस्तों, दो चीजें होती हैं, यदि लड़की की शादी हुई है, लड़की अपने ससुराल में रह रही है और जानबूझकर उसके साथ ऐसी कोई घटना की जाती है पैसे के लालच में या किसी भी और लालच में, तो इससे बुरी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती है। क्योंकि एक लड़की को विदा करके उसके माँ बाप ने किसी ट्रस्ट पर ससुराल में भेजा होता है और अगर उसके साथ इस प्रकार की घटना घट जाए तो किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन इसी बात का दूसरा पहलू यह है कि यदि जो लड़की है उसके साथ किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाता है या फिर लड़की की जान चली जाती है किसी भी तरह से, और जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो सीधा सीधा ये कह देते हैं कि ससुराल वालों ने उस लड़की के साथ ये सब किया है जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, तो ऐसे मामले में फिर ससुराल वालों का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस केस से और वो सीधा सीधा डाउरी डेथ के लिए दोषी साबित कर दिए जाते हैं। और अगर कोर्ट भी ये मान लेता है तो फिर उनकी लाइफ पूरी खराब हो जाती है। दोस्तों, इस मामले में ये सब कुछ है, पहले कंप्लेंट की गई कि जो लड़की है, लड़की से डाउरी यानी दहेज की डिमांड की जाती है और उसको हैरेसमेंट दिया जाता है लगातार। और दोस्तों, कुछ समय के बाद जो लड़की है, लड़की की डेड बॉडी सेंट्रो कार में पाई गई, कार की पिछली सीट पे पाई गई और वो जो कार थी वो उन्हीं के घर पे खड़ी हुई थी। तो जब ये बॉडी पाई गई वहां पर तो सबसे पहले पुलिस ने माना कि भाई जो ये कार है ये हस्बैंड के घर के बाहर खड़ी है तो ये लोग दोषी होंगे और उन पर कार्यवाही करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब मामला चला तो ट्रायल कोर्ट ने उनको दोषमुक्त कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी कारण नहीं मिला है जिससे साबित होता हो कि इन्हीं के द्वारा इसकी हत्या की गई है, क्योंकि जो बात सामने आई उसमें यह आया था कि जो लड़की है उसने पॉइजन खाया है। तो ट्रायल कोर्ट ने माना कि बात साबित नहीं होती है कि जो पॉइजन है वो हस्बैंड या उसके घर वालों ने दिया है। तो दोस्तों, जब ये फैसला आ गया, उनको दोषमुक्त कर दिया गया, तो इसकी अपील हाई कोर्ट में की गई। हाई कोर्ट ने फिर से सारे तथ्यों को देखा और लोअर कोर्ट के डिसीजन को देखा और हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को पलट दिया। हाई कोर्ट ने यह माना कि इन्हीं के द्वारा यह हत्या की गई है, डाउरी की डिमांड करते थे और जब ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसके बाद लड़की की हत्या कर दी गई। हाई कोर्ट ने 3 लोगों को दोषी मानते हुए, यानी कि हस्बैंड को, उसके फादर को और मदर को दोषी मानते हुए उनको आजीवन कारावास की सजा दे दी। दोस्तों, अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सारे तथ्यों को देखा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को देखा, हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को देखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गहन अध्ययन के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे में पहुंचा कि हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला चेंज किया है वो गलत है। हाई कोर्ट ने केवल ये देखा है कि जो बॉडी थी वो सेंट्रो कार में उनके घर के सामने पाई गई और किसी तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मामले में जो डेड बॉडी थी उसको लेकर वो लोग खुद कई सारे अस्पतालों में गए उसका इलाज करवाने के लिए और खुद ही उन लोगों ने पुलिस को सूचना देकर के ये सारी बातें बताई। ये बात कहीं से साबित नहीं होती है कि पॉइजन हस्बैंड या फिर उसके माता पिता के द्वारा प्लान किया गया, उसको दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि लड़की की डेथ हो जाती है और पॉइजन की वजह से डेथ हुई है तो डेथ के साथ साथ यह भी साबित होना चाहिए कि वो पॉइजन उनके द्वारा दिया गया हो। जस्ट केवल इतना कि उसने पॉइजन खाया और डेथ हो गई, उसको अननेचुरल डेथ नहीं माना जा सकता। और यह नहीं माना जा सकता कि वो पॉइजन हस्बैंड और उसके घर वालों के द्वारा दिया गया है। तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 304B के अंतर्गत जब तक अननेचुरल डेथ प्रूफ नहीं होती है तब तक कन्विक्शन नहीं किया जा सकता, सजा नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों, डाउरी के केस में, डाउरी डेथ के केस में ये जजमेंट बहुत काम आ सकता है। मामले की परिस्थितियां यदि ऐसी होती हैं तो ये जजमेंट वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट संदीप कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के नाम से आया है। इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर के आप इसे रीड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ, नए लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।